नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं नए भारत के संकल्प की, जिससे जुड़े हैं कई लक्ष्य, जिनमें शामिल है लोकल टू ग्लोबल का लक्ष्य, यानी स्थानीय से अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर तय करना। और आज हम लोकल टू ग्लोबल में बात करेंगे न केवल ऐसी महिलाओं की जो इस लक्ष्य को हासिल कर चुकी हैं, बल्कि इस सफर में वो अपने साथ साथ आदिवासियों, महिलाओं और छोटे किसानों, इनका भी उत्थान कर रही हैं और जमीनी बदलाव और विकास के जरिए इस तस्वीर में नए रंग भर रही हैं। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ रही हैं नेक्टर फ्रेश की संस्थापक छाया नंजप्पा और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे इंडस्ट्री के संस्थापक नीलम छिब्बर भी। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कुछ काम खास है जो ये महिलाएं कर रही हैं। स्थानीय स्तर पर उत्पाद बनाकर इन्हें ग्लोबल बनाने के स्वप्न को साकार कर रही छाया नांजप्पा को जब आत्मनिर्भर बनने की जरूरत आन पड़ी तो उन्होंने शुरू किया सामाजिक उद्यम नेक्टर फ्रेश और लक्ष्य रखा शहद की मिठास से छोटे और जनजातीय किसानों की जिंदगी संवारना। मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया, गहने बेच, बैंक से कर्ज लेकर खादी ग्रामोद्योग की मदद से नेक्टर फ्रेश की स्थापना की। बाजार पर काबिज अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी थी, सो कम पढ़े लिखे छोटे जनजातीय किसानों को कौशल प्रशिक्षण देकर सर्वोच्च गुणवत्ता के मंत्र पर काम करते हुए भारतीय बाजार में विदेशी ब्रांड के प्रभाव को तो खत्म किया ही, आज इन्हीं ब्रांड के देशों में निर्यात भी कर रही हैं। आज नेक्टर फ्रेश हर साल 700 टन शहद की प्रोसेसिंग तो करता ही है, साथ ही चिया बीज जैसे अन्य खाद्य उत्पाद तक का भी व्यापार किया जा रहा है। नए उद्यम नमन के माध्यम से 3000 से ज्यादा जनजातीय ग्रामीण कारीगरों के कल्याण की पहल को आगे बढ़ा रही हैं। छाया नांजप्पा का गुणवत्ता से समझौता नहीं करने का मंत्र ही है कि आज देश ही नहीं विदेशों से भी आते हैं ऑर्डर्स। नीलम छिब्बर ने 2 दशक पहले हस्तशिल्पियों, कारीगरों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर शुरू किया सोशल एंटरप्राइज इंडस्ट्री। लक्ष्य स्पष्ट है कि कारीगरों को प्रोफेशनल्स के द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण देकर पूंजी उपलब्ध कराकर काम के लिए इस तरह प्रेरित करें कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्पाद बनाएं। इसके लिए ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को संगठित कर शिल्पकारों को एकजुट कर उन्हें बाजार मुहैया करा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए मानकीकृत उत्पाद पर जोर देते हुए लाखों महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बना रही हैं। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से महिलाएं बना रही हैं आधुनिक डिजाइन वाले उत्पाद। इंडस्ट्री का लक्ष्य है कि कारीगर बने मालिक, स्वयं चलाएं अपने उद्यम। बदलाव के सफर में IFC, वर्ल्ड बैंक, USAID जैसी संस्थाएं भी इनकी मदद कर रही हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित नीलम छिब्बर कई बड़ी कंपनियों की क्रिएटिव सलाहकार, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा गठित कई समितियों की सदस्य हैं। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग पुरस्कार से सम्मानित नीलम छिब्बर और छाया नांजप्पा आगे बढ़ा रही हैं लोकल से ग्लोबल का मंत्र। तो ये करते हैं शुरुआत हमारे कार्यक्रम की पहली मेहमान नेक्टर फ्रेश की संस्थापक छाया नंजप्पा जी से। छाया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तेजस्विनी में। नमस्ते जी। छाया जी, आप जो काम कर रही हैं वो बहुत स्पष्ट है कि लोकल टू ग्लोबल, इस प्रिंसिपल को आपने अपने काम के जरिए दिखाया है, प्रदर्शित किया है। आपने स्थानीय स्तर से काम शुरू किया और आज वैश्विक मंच पर आप छाई हुई हैं। हम ये बताइए छाया जी कि कैसे आपने इसे संभव किया कि स्थानीय स्तर पर किसानों के साथ, छोटे स्तर पर लोगों के साथ जुड़ते हुए आपने आज अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये उद्यम शुरू कर दिया। ममता जी, मेरा 14 इयर्स पहले मेरा लाइफ पे एक बहुत बढ़िया एक डाउन था। उसी समय मेरे लिए 2 ऑप्शन था, एक मेरा पेरेंट्स के उसका डिपेंडेंट करने का, और दूसरा मैं इंडिपेंडेंस से किस एक योजना प्लान करने के लिए मेरा इच्छा था। मैं आई हैव टू बी अ वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड मैं 5th जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। और स्टडीज पे भी मेरे लिए मैं ज्यादा अर्ली डिसकंटिन्यू भी करना सिचुएशन था।
मैं वो डाउन का समय में क्या कर दिया, मैं एक छोटा सा एक बिजनेस में स्टार्ट कर दिया, ये शहद का हनी का बिजनेस स्टार्ट करने के समय मैं मेरा एक इच्छा था, मैं क्या बिजनेस स्टार्ट कर देंगी, वो ट्राइबल्स और रूरल फोक का एम्पावरमेंट पे करना चाहता। सो इसीलिए डे वन से मेरा एंटरप्राइज एक रूरल सोशल एंटरप्राइज था। उधर में क्वालिटी को कितना हम बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंस दे दिया। अभी हमारा ग्रोथ और सक्सेस का कारण हमारा कंसिस्टेंट क्वालिटी और बिजनेस एथिक्स मैं बता रहा हूँ। सो अभी मेरा सभी टीम वो अनएजुकेटेड और अंडर एजुकेटेड है, हमारा प्रोडक्शन का टीम, बट वो मैन्युफैक्चर अभी क्या हम मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ वो यूएस और ईयू स्टैंडर्ड्स मीट कर रहा हूँ। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब भी हम कहते हैं कि हमें भारतीय उत्पाद को लोकल टू ग्लोबल लेकर जाना है तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इसमें छाया जी कि हमें उसकी गुणवत्ता क्वालिटी भी तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की देनी है। और आपने जैसे बताया आप आदिवासी लोगों के साथ, ग्रामीण लोगों के साथ, छोटे किसानों के साथ, अनस्किल्ड वर्कर्स के साथ भी काम करती हैं, कैसे आप इन्हें तैयार करती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन के लिए? हम क्या कर दिया अभी ममता जी, वो ये स्मॉल फार्मर्स है ना, ये खेती करना स्मॉल ग्रोवर्स है ना, उसको भी हम उसका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हम लेंगी और जैम्स और एडिशनल उसको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए सो हम उसको चिया फ्लैक्स सभी ग्रो करने के भी गाइड कर दिया था। उसी समय में R&D हम हमारा भारत का R&D इंस्टीट्यूट्स का सपोर्ट भी ले लिया। ये रूरल आदमी को उसका फैमिली को भी हम एम्प्लॉयमेंट दे दिया, स्किल डेवलपमेंट दे दिया। उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सब भी क्वालिटी कॉन्शियस भी हम उसको ठीक से क्या कैसे करना है वो भी वी हैव टॉट देम। उसका बाद अभी उसका क्या मैन्युफैक्चर कर रहा हूं वो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट्स है। उसी जैसे हम अभी इंटरनेशनल ब्रांड्स का मोनोपोली भी ले लिया। महत्वपूर्ण बात छाया जी कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप स्किलिंग भी करते हैं, अपस्किलिंग भी करते हैं, लेकिन आपने जब शुरुआत की थी किसी भी एक गृहिणी की तरह आपने सपना देखा कि मुझे अपना कुछ काम करना है और आप शुरू हो गई। उस वक्त जब आपने शहद बनाना शुरू किया, आप आदिवासी लोगों वो शहद इकट्ठा करके आप तक लेकर आते थे, आप इस तरह से आगे बढ़ी। उस वक्त पर भी तो इतने सारे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स मार्केट पर कब्जा किए हुए थे, कैसे आपने अपनी जगह बनाई? क्योंकि आपका ये लेसन लोकल टू ग्लोबल के लिए महत्वपूर्ण है। ममता जी, अभी खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का नेक्टर फ्रेश एक मोस्ट सक्सेसफुल यूनिट है और इधर हम ये रूरल एरियाज पे हम ग्रामीण प्रदेश से काम कर रहा हूं ना, स्पेशली वो महिलाओं के लिए बहुत चैलेंजेस है। हमको सब्सिडीज नहीं मिलेगी क्योंकि हमको प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए आदमी भी नहीं है। ये अर्बन एरियाज पे सब भी है हेल्प करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए। हम उधर रूरल एरियाज पे है ना, अभी तक हम क्लोज टू मैं अभी 1500 2000 ट्राइबल्स और रूरल और स्मॉल फार्मर्स को हम अभी सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर भी हमको बहुत कम सब्सिडी मिला, मेरे लिए 2.5 लाख मिला। फिर भी हम बहुत हमारा 11% 13% इंटरेस्ट रेट लेने के बाद भी अभी सक्सेसफुल हुआ हमारा ब्रांड। कैसे हुआ? तो द डिटर्मिनेशन है ना, हमको सक्सेस करना चाहिए और एक सोशल एंटरप्राइज सब भी समय दूसरों का चिंतन भी हम करेगी, ट्राइबल्स को सपोर्ट करने के लिए, स्मॉल फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। अभी हमारा बिजनेस एथिक्स और कंसिस्टेंट क्वालिटी हमारा सक्सेस का मेन रीजन है। बिल्कुल। ऐसे में क्या वक्त के साथ आपने तो बहुत बदलता हुआ वक्त देखा होगा ना, आज जो उद्यमी हैं, आज जो आपने छोटा सा ग्रामीण स्टार्टअप शुरू किया, आज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई हैं। अब जो छोटे उद्यमी हैं उनका जिस तरीके से हैंड होल्डिंग हो रही है, उन्हें जिस तरीके से सहायता मिल रही है, शासन प्रशासन जैसे साथ खड़ा हो रहा है, क्या कहेंगे आप आज के युवा उद्यमियों को? मेरा एडवाइस क्या होगी तो, और
कि कितना चैलेंजेस भी होगी, वी शुड हैव दिस नेवर गिव अप एटीट्यूड चाहिए ममता जी, क्योंकि चैलेंजेस हमारा लाइफ का टेस्टिंग टाइम्स है और हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क रिक्वायरमेंट है। अभी सबको ये स्टार्टअप फिनोमिनन स्टार्ट करने के बाद सबका मन पे है इंस्टेंट सक्सेस मिलना चाहिए। मैं ब्रेक इवन करने के लिए 6 वर्ष ले लिया मैं। सो हार्ड वर्क, पैशन और डिटर्मिनेशन है ना, सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिस नेवर, लाइक आई सेड, नेवर गिव अप एटीट्यूड आपका साथ है तो हम 100% सक्सेसफुल होगी। जी बिल्कुल, तो आपने कह सकते हैं सफलता का मंत्र दिया है आपने हम सब के लिए। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारी अगली मेहमान के साथ। आप देखते रहें तेजस्विनी। यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन, इसकी रिलेवेंसी क्या है। यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें। मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें अब हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी दूसरी मेहमान, जो हैं इंडस्ट्री की संस्थापक नीलम छिब्बर। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत खुशी हुई। जी, और नीलम जी, हमें बहुत बहुत कई गुना खुशी ज्यादा इसलिए हुई है कि आप जो काम कर रही हैं वो ना केवल लोकल टू ग्लोबल का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि आपके काम का एक बहुत बड़ा पहलू ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, आदिवासी लोगों के सशक्तिकरण से जुड़ा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपने जो काम किया है शुरू, इससे 5 लाख उत्पादकों को आप प्रभावित कर पा रही हैं। लगभग $58 मिलियन का एक मार्केट तक आप खड़ा कर चुकी हैं, जो लोकल टू ग्लोबल का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये जो 6C आप फॉलो करती हैं, क्या है ये 6C, जिस फॉर्मूले के तहत आपने स्थानीय लोगों के जरिए वैश्विक मंच उन्हें उपलब्ध कराया है? हाँ जी, नहीं, बहुत खुशी होगी मुझे समझाने में। ये 6C इंग्लिश के ओपनिंग अल्फाबेट्स हैं। हम इसको जरूर हिंदी में भी कन्वर्ट करेंगे अभी आगे जाके। तो पहला C हमारा होता है कंस्ट्रक्ट। हम जो ग्रामीण कारीगर हैं, हम उनके लिए विदेशी मार्केट और नेशनल मंच के ऊपर उनका हम मार्केट और उसकी डिमांड बनाते हैं। तो पहले तो होता है कि अगर आप विदेशी मंच पे जाएं या आप बड़ा स्केल पे बड़े बड़े स्टोर चेन्स को सप्लाई करना चाहें, जिससे औरतों की इनकम बढ़े, उसके लिए आपको थोड़ा क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा। जो भी आपको ऑर्डर आएगा, आपको 5 पीस या 10 पीस का ऑर्डर नहीं आएगा, आपको 1000, 2000, 1 लाख पीस का ऑर्डर भी आ सकता है। इसीलिए हम संगठन बनाते हैं। सरकार ने हर एक स्टेट में, गांव-गांव में औरतों के संगठन आगे से बनवाए हुए हैं। हम इनको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक कोऑपरेटिव में एग्रीगेट करते हैं। तो एक कोऑपरेटिव में 200 या 400 या 1000 औरतें भी हो सकती हैं। तो हमारा पहला C होता है कंस्ट्रक्ट, मतलब हम ये संगठन बनाते हैं। फिर दूसरा होता, और वहां पे इनको एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर में काम भी करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड काम होना चाहिए। तो हमारा पहला कंस्ट्रक्ट, दूसरा कैपेसिटी, उसका मतलब है ट्रेनिंग,
तीसरा क्रिएट मतलब डिजाइन, जहां भी ये इनका सामान जाएगा इसके नए नए डिजाइन होने चाहिए। चौथा हमारा होता है चैनल, मार्केट एक्सेस। पांचवा होता है कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि अगर बड़े बड़े ऑर्डर जाते हैं 1000 पीस या 5000 के, तो इनको पेमेंट मिलेगी 2 महीने 3 महीने बाद, तो फिर ये लोग सप्लाई कैसे करेंगे? तो कैपिटल बहुत जरूरी होता है, वर्किंग कैपिटल। और छठा होता है कनेक्ट, मतलब एक हम डिजिटल ERP सिस्टम, और एक होता है जाके इन सब की एफिशिएंसी इंप्रूव हो और सब कुछ स्मूथली जाए। ये होते हैं हमारे 6 C। तो यानी नीलम जी, जैसा हम देख सकते हैं कि आप तकनीक का भरपूर उपयोग करते हैं, आप स्थानीय स्तर पर महिलाओं और जितने काम करने वाले लोग हैं, आप उन्हें स्किल अप करती हैं और उन्हें फिर मार्केट से जोड़ती हैं। तो यही मेरा अगला सवाल कि कैसे आप जमीन पर इसे संभव कर पाते हैं कि जो स्थानीय वर्कर्स हैं उन्हें आप ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ जोड़ पाती हैं? देखिए, सबसे जरूरी है स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन को आदत है चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह से ये हाथ का काम खरीदने का। तो वहां पे जो लोग काम करते हैं, उनके जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो बिल्कुल रॉ या अनबनी संस्था से उनको काम करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इसीलिए हमारा बहुत फोकस होता है कि गांव में, कम्युनिटीज में अगर हम लोगों को एग्रीगेट करें, अगर हम एक संस्था बड़ी सी बनाएं और पहले उनको ट्रेनिंग देने में उनके साथ हम प्रोफेशनल्स जोड़ते हैं, बाहर के प्रोफेशनल्स। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उन औरतों को ही हर एक गाँव में, या BA होगी या BCom होगी या MCom, बहुत एजुकेटेड लेडीज हैं गांव में, और सबसे गरीब लोगों में भी एजुकेशन अब है। तो हम उन औरतों को फिर ट्रेन कराते हैं वो सारा प्रोफेशनल काम करने का। जैसे छाया जी ने बताया, क्वालिटी और टाइमली सप्लाई सबसे जरूरी होता है। तो जो भी एक्सपोर्टर, बड़े बड़े एक्सपोर्टर करते हैं, हम इन संस्थाओं को समझाते हैं कि आप ऐसे करिए, और हमारे प्रोफेशनल्स उनके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि इनको 3 या 4 या 5 साल लगते हैं सब कुछ सीखने में, और हम फिर इन संस्थाओं को पूरा छोड़ नहीं सकते। हम इनके साथ जिंदगी भर रह सकते हैं, पर संस्थाएं उनकी होती हैं, कोऑपरेटिव उनके हैं, ये औरतें उनकी ओनर्स हैं, ये लेबर नहीं है। और हम उनको ये समझाते हैं कि तुम ओनर्स हो, ये संस्था तुम्हारी है, हम तुम्हें सिर्फ सिखाने आए हैं, और हम इनको सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं। नीलम जी, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने कि महिलाएं खुद ही मालिक बन के अपने लिए काम कर रही हैं। आत्मनिर्भरता जमीन पर वास्तव में आप सामने लेकर आ रही हैं। आपने महिलाओं की बात की और आपके काम को लेकर ये बात कही जाती है कि महिलाओं को आपने लोकल से ग्लोबल तक का मंच मुहैया कराया है। आपने जो बात कही उसमें वही बात आती है कि आप कैसे उनको सप्लाई चेन से जोड़ रही हैं। लेकिन आप लोग जब काम करते हैं, या आपने खुद जब इस काम को शुरू किया, इंडस्ट्री को खड़ा करने का काम किया, तब आपके सामने क्या बाधाएं आई? कैसे आपने इसको संभव कर दिखाया? क्योंकि आप जो कर रही हैं वो छोटा काम नहीं है। नहीं, मैंने अपना काम, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, या हमारी एक नेशनल संस्था है अहमदाबाद में, मैंने वहां से डिजाइन किया था। और मैंने 2-3 साल गांव में जाके बैठ के कारीगरों के साथ बहुत काम किया था, और फिर मैं समझ गई थी, और वहां से मेरा इतना जुड़ाव जुड़ गया कि फिर मैंने ये काम कभी छोड़ा नहीं। हमारे गांव वालों में बहुत टैलेंट है, औरतों के पास बहुत कैपेबिलिटी है, और तकलीफें तो बहुत थी। मैंने 10, 15, 20 साल बिजनेस चलाई है। एक जैसे छाया जी ने बताया है, बहुत तकलीफें हम झेलते हैं, पर वो यही है कि छोड़ा नहीं। और छोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि औरतें, गांव वाली हमें इतनी ताकत देती हैं। गांव वाली औरतें हमेशा हमसे कहती हैं, आप हमें छोड़ना मत, हम आपको करके दिखाएंगे। फिर हमें लगता है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी एजुकेशन है, उनके पास इतना कम है, पर उनके पास इतनी दृढ़ता है, हमसे 100 गुना ज्यादा दृढ़ता है गांव वाली महिलाओं के पास। और फिर हम कैसे छोड़ दें? फिर हम लोग एक साथ जुट के करते हैं, और सारी तकलीफों
को हम झेल सकते हैं, पर अगर हमें लगे कि हम सब साथ में हैं तो इसको करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बोझा थोड़ा सा कम हो जाता है। नीलम जी, आप सही बात है, क्योंकि इस काम को करने में बाधाएं बहुत आती हैं, मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन आप जैसी महिलाएं जो काम कर रही हैं वो ये दिखा देती हैं। लेकिन क्या ऐसा बड़ा गुण है, बड़ी क्वालिटी है भारत में कि लोकल टू ग्लोबल होने की ताकत हम में है, ये साबित होता है, क्योंकि स्थानीय स्तर से हमें वैश्विक मंच को पहुंचना है। ये बहुत जरूरी है। ये जो प्रधानमंत्री ने भी कहा है, आत्मनिर्भर भारत, हमारे गांव में मिलियंस सैकड़ों औरतें बैठी हैं। भारत में औरतों की जो कहते हैं ना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है, डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि औरतें शहर में आके नौकरी, ये लोग सब 5वीं क्लास 8वीं क्लास 10वीं क्लास पढ़ित हैं, इनके बच्चे हैं, इनके बूढ़े हैं ये लोग, और इनकी छोटी छोटी जमीनें हैं। ये लोग गांव छोड़ के शहर कैसे आ सकते हैं? ना तो इनको राशन मिलेगा, ना तो इनकी गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई होगी बच्चों की। शहर में आके ये स्लम्स में रहेंगे। हमने कोविड में भी देखा है, इतना मास माइग्रेशन हुआ था वापस। तो हमें गांव तक काम लेके जाना है हर एक औरत के लिए, ये बहुत जरूरी है। और फिर हमें इंटरनेशनल स्तर पर कोई रोक नहीं सकता। बहुत काबिलियत है, पर जरूर गवर्नमेंट को, सरकार को ऐसी स्कीमें बनानी चाहिए। बहुत स्कीमें हैं आगे ही, पर इनकी जो डिलीवरी है इसको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे छाया जी ने कहा, इनको सिर्फ 2.5 लाख मिले थे। सरकार की स्कीमें में बहुत पैसा है, पर ये कैसे हो सके कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस आ सके कि बहुत स्पीड से ये सारी स्कीमों का पैसा जहां औरतें हैं वहां पहुंच सके, फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। नीलम जी, यानी वही बात है कि सोच है, उस सोच को जमीन पर क्रियान्वित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकल टू ग्लोबल हम पहुंचेंगे, ये विश्वास आप जैसी महिलाएं हमें दिला रही हैं। यहाँ पर छाया जी और नीलम जी, आप दोनों से ही मैं 2 सवाल लेना चाहूंगी। छाया जी, आपसे पहला सवाल लेना चाहूंगी, वो ये कि आप जो काम कर रही हैं उससे लोगों में कितना बदलाव आया है? जिन लोगों के लिए आप काम कर रही हैं उनमें कहां तक ये जज्बा पुख्ता हुआ है कि हमें लोकल टू ग्लोबल जाना है? एक्चुअली ममता जी, इम्पैक्ट बहुत हुआ अभी, क्योंकि एंटायर वो ट्राइबल बेल्ट, हम अभी भारत का बहुत, मैं वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल हनी कलेक्टर हूँ, सो इसलिए उसका एंटायर सोशल लिविंग, हेल्थ केयर, उसका बच्चों का एजुकेशन, सब भी बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और ये खेती वालों का भी, ये स्मॉल लैंड होल्डर्स था ना, उसका भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है। सो उसका सेटिस्फैक्शन भी हमको बहुत है अभी। जी, और आप नीलम जी, आप जो काम कर रही हैं, 5 लाख उत्पादकों तक आप प्रभावित कर रही हैं, ऐसे में कितना जमीन पर फर्क नजर आता है? ये जो मैं लोकल टू ग्लोबल की बात कर रही हूँ, जिनके साथ आप काम कर रही हैं, उनमें ये सोच कितनी बड़ी हुई है, कितनी मजबूत हुई है कि हमें वैश्विक मंच तक पहुंचना है? गांव की औरतों को बिल्कुल रेगुलर इनकम चाहिए। उनसे बात करिए तो कहते हैं कि देखिए, हमें 1 महीना काम मिले, 2 महीना काम मिले, हमें ये नहीं चाहिए, हमें 12 महीना काम चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी अवेयरनेस है कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना है। अगर हम अपने हस्बैंड को कहें, पति को कहें कि हम कुछ आर्थिक जिम्मेदारी ले रही हैं, तो हम पूरा लेंगी। तो कहती है तो हमें पूरे साल का पैसा चाहिए, हमें रेगुलर इनकम चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और जब भी हम बात करते हैं, और ये एक विदेशी मार्केट या नेशनल लेवल मार्केट से ही होता है, इनफॉर्मल मार्केट से रेगुलर इनकम लाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए में बहुत जज्बात है कि हम विदेशी मार्केट में जाएं, हम बड़े मार्केट में जाएं। और एक जो हमारे हाथ का काम होता है, इसमें मैंने एक और बड़ी यूनिक चीज सुनी है कुछ औरतों से, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। वो कहती हैं, देखिए हमारा काम, हमारी कला विदेश जा रहा है, हमें इसमें इतनी गरिमा है, हमें इसमें इतना प्राइड है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमने सोचा था
कि उनको आर्थिक बेनिफिट मिल रहा है, ये उनको खुशी है, नहीं, उनको ये भी है कि हमारी कला विदेश जा रही है। बहुत गौरव उनके मन में इस बात का रहता है। बिल्कुल। एक सवाल, आखिरी सवाल कार्यक्रम का आप दोनों से, महिलाओं के लिए, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, हमारे आदिवासी भाई, हमारे कृषि चाहे छोटे जो किसान हैं वो भी सशक्त हो रहे हैं इत्यादि, इन सब के लिए छाया जी आप एक संदेश जो देना चाहेंगे जो इन्हें मोटिवेट करे कि हम जो कर रहे हैं उसे और रफ्तार से करना चाहिए? एक्चुअली मैं क्या बताना चाहिए, तो स्पेशली हम ग्रामीण प्रदेश से बिजनेस करेगी तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा होगी। अभी आत्मनिर्भर भारत का फर्स्ट सोशल एंटरप्राइज हमारा नेक्टर फ्रेश का दूसरा वेंचर है नमन। एटलीस्ट 3000 आदमी को, ये ट्राइबल और रूरल आर्टिजन आदमी को सपोर्ट करने के लिए वेंचर है वो। फिर भी दिस नेवर गिव अप एटीट्यूड है ना, अभी 2 मंथ्स के बाद हम फिर भी उसको स्टार्ट कर रहा हूं। सो मेरा एक एडवाइस है, कितना चैलेंजेस आएगा, इट्स ओके, प्लीज डोंट गिव अप। हमारा एक इनर स्ट्रेंथ है, हमको भी नहीं मालूम है। अभी हमारा नया वेंचर नमन भी कितना चैलेंजेस, फिर भी बहुत बढ़िया सक्सेस होने के लिए उसका नेक्स्ट जर्नी का रेडी हो रहा हूँ। सो नेवर गिव अप। सो नेवर गिव अप, ये एक मंत्र है जो छाया जी आप दे रही हैं। और अंत में नीलम जी आपसे क्या संदेश देश की महिलाओं के लिए जिनके लिए आप काम कर रही हैं? मेरा होगा नेवर गिव अप, तो बहुत अच्छा मंत्र है। दूसरा है कि साथ मिलके करिए, जुड़ के करिए, जैसे भी हो सके। जर्नी बहुत अकेली होती है, और जो काम भी करते हैं, जो प्रोडक्शन भी करते हैं, या जो देखते हैं, या जो एंटरप्रेन्योर औरतें होती हैं, जो भी आपको कोई संस्था मिले, जैसे कोई एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी नेटवर्क्स हैं, ग्रुप्स हैं, ज्वाइन कीजिए कोई ग्रुप, और वहां से दूसरे औरतों से एडवाइस लीजिए, आपको क्या चैलेंज हुआ, सीखिए एक दूसरे से। जितना हम एक दूसरे से सीखेंगे हर एक लेवल पे, और एक दूसरे से हम में एक सिस्टरहुड रहेगी, उतना ही हम खुद सब लोग साथ मिलकर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यानी साथ ही हाथ मिलाना, ये मंत्र जो आप दे रही हैं, और आप दोनों ही महिलाएं एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं देश के सामने, विश्व के सामने भी, कि अगर हम चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। लोकल टू ग्लोबल का लक्ष्य हम पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी और छाया जी तेजस्विनी के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद थैंक यू, डॉक्टर जी, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये था हमारा आज का तेजस्विनी कार्यक्रम। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नए भारत के संकल्प के साथ, और बताएंगे आपको कि कैसे महिलाएं ला रही हैं बदलाव। लेकिन कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com। अपने सुझाव भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं ऐसी महिलाओं के बारे में जो इस तरह बदलाव का कारक बन रही हैं। तो फिर करेंगे आपसे मुलाकात। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हौसले और जज्बे की